Hello everyone, welcome to Drishti Judiciary's Law MCQs program. Practice questions covering legal current affairs, general knowledge, and previous year questions. Let's begin today's episode. First question is, which section of the Civil Procedure Code lays down the rule of res sub judice? Section 15, Section 13, Section 11 और Section 10? सिविल प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा रिस सब जुडिस का नियम निर्धारित करती हैं? धारा 15, धारा 13, धारा 11 या फिर धारा 10? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, सेक्शन 10. इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, धारा 10. The rule of res sub judice under the Civil Procedure Code is encapsulated in Section 10. This provision aims to prevent multiple suits on the same subject matter between the same parties in different courts. सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत रीस सब जुडिस का नियम धारा 10 में बताया गया है. इस प्रावधान का उद्देश्य विभिन्न न्यायालयों में एक ही पक्ष के बीच एक ही विषय पर कई मुकदमों को रोकना है. Next question is, which section of the Indian Penal Code provides for the right of private defense? Section 96, Section 95, Section 90 और Section 92? भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा निजी प्रतिरक्षा का अधिकार प्रदान करती हैं? धारा 96, धारा 95, धारा 90 या फिर धारा 92? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, सेक्शन 96. इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, धारा 96. The right of private defense is provided under Section 96 to Section 106 of the Indian Penal Code. These sections collectively outline the circumstances and extent to which a person can exercise the right of private defense of body and property. भारतीय दंड संहिता की धारा 96 से 106 के तहत निजी प्रतिरक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है. ये धाराएं सामूहिक रूप से उन परिस्थितियों और सीमा को रेखांकित करती हैं जिस तक कोई व्यक्ति अपने शरीर और संपत्ति की निजी रक्षा के अधिकार का प्रयोग कर सकता है. Next question is, which ministry oversees the implementation of the Transgender Persons Protection of Rights Act? Ministry of Health, Ministry of Social Justice and Empowerment, Ministry of Home Affairs और Ministry of Women and Child Development? ट्रांसजेंडर व्यक्तियों अधिकारों का संरक्षण अधिनियम के कार्यान्वयन की देखरेख कौन सा मंत्रालय करता है? स्वास्थ्य मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, गृह मंत्रालय या फिर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट. इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय. In the recent case of Mrinal Barik versus the state of West Bengal and others, the Calcutta High Court has mandated the West Bengal government to guarantee a 1% reservation for all transgender individuals in public employment within the state. The Ministry of Social Justice and Empowerment oversees the implementation of the Transgender Persons Protection of Rights Act. हाल ही में मृणाल बारिक बनाम पश्चिम बंगाल राज्य एवं अन्य के मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार को राज्य में सार्वजनिक रोजगार में सभी ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए 1% आरक्षण की गारंटी देने का निर्देश दिया है. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण अधिनियम के कार्यान्वयन की देखरेख करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स द FIR मैंडेटरी? नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंसेस, सिविल केसेस, कॉग्नाइजेबल ऑफेंसेस और ट्रैफिक वायलेशंस? निम्नलिखित में से कौन FIR को अनिवार्य बनाता है? असंज्ञेय अपराध, दीवानी मामले, संज्ञेय अपराध या फिर यातायात नियमों का उल्लंघन? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, कॉग्नाइजेबल ऑफेंसेस. इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, संज्ञेय अपराध. इन द रीसेंट केस ऑफ Jitha Sanjay and others versus State of Kerala and others, the Kerala High Court has ruled that the court may examine evidence beyond an FIR to dismiss criminal proceedings if they are frivolous or initiated with an ulterior motive for seeking revenge. Registration of FIR is mandatory under Section 154 if the information discloses the commission of any cognizable offence. हाल ही में जिथा संजय एवं अन्य बनाम केरल राज्य एवं अन्य के मामले में केरल उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि यदि आपराधिक कार्यवाही छोटी किस्म की है या बदला लेने के गुप्त उद्देश्य से शुरू की गई है
तो न्यायालय एफआईआर से परे साक्ष्य की जांच कर आपराधिक कार्यवाही को खारिज कर सकता है। यदि सूचना से किसी संज्ञेय अपराध का खुलासा होता है तो धारा 154 के तहत एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है। लास्ट क्वेश्चन इज विच कोर्ट इज कॉल्ड अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सिविल जज जूनियर डिवीजन, सुप्रीम कोर्ट और ऑल ऑफ द अबव? किस न्यायालय को अभिलेख न्यायालय कहा जाता है? जिला अदालत, सिविल जज जूनियर डिवीजन, सुप्रीम कोर्ट या फिर उपरोक्त सभी? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सुप्रीम कोर्ट। Article 129 of the Constitution of India empowers the Supreme Court to be a court of record. This means that the Supreme Court shall be recognized as a court of record and shall possess all the powers associated with such a court, including the authority to punish for contempt of itself. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय होने का अधिकार देता है। इसका अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के रूप में मान्यता दी जाएगी तथा उसके पास ऐसे न्यायालय से संबंधित सभी शक्तियां होंगी जिसमें स्वयं की अवमानना के लिए दंडित करने का अधिकार भी शामिल है। Now is the time for practice question. Every agreement is a restraint of the marriage of any person other than a minor is voidable, valid, void और legal. आइए नोट कर लेते हैं अभ्यास प्रश्न। प्रत्येक समझौता नाबालिग के अलावा किसी भी व्यक्ति के विवाह पर प्रतिबंध लगाता है। अमान्य करणीय, वैध, अमान्य या फिर कानूनी? Send the answer of this question in the comment section. Stay tuned for the next episode. Thanks for watching. इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। मिलेंगे अगले एपिसोड में नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।